बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 10A यानी मॉडर्न फिजिक्स के सिलसिले में अपना टेस्ट नंबर 13 डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने इसी सिलसिले में अपना टेस्ट नंबर 14 डिस्कस करना है। सो अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करेंगे। लेट P एंड E डिनोट द लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ फोटोन इफ द वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड देन। फिर बताएं क्या होगा। मैं आप सबको अच्छे तरीके से बताया कि फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स PC या SC बाय लैम्डा, H प्लैंक्स कांस्टेंट अ कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट अ कांस्टेंट। तो आगे तो सवाल काफी आसान हो जाता है कि आपको दिखाई दे रहा है कि एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये दोनों वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब वेवलेंथ में क्या होगा, इजाफा होगा, तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों में क्या होगी, कमी होगी। आपके 86th MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 87, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 9 × 10⁻⁻19 जूल, इट्स मोमेंटम इज। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा E इक्वल्स PC, तो यहां से मैं P की वैल्यू निकालूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, E/C। E एनर्जी कितनी थी, 9 × 10⁻⁻19 जूल। C स्पीड ऑफ फोटोन कितना, 3 × 10⁸। 9/3 का आंसर क्या आएगा, 3, और 8 ऊपर जाके जब -8 होगा तो आपके 87 MCQ का आंसर आ जाएगा डेल्टा, यानी 3 × 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। Question number 88. The gamma ray photon has a frequency of 5 × 10⁻22 Hz and an X-ray photon has a frequency of 2 × 10⁻18 Hz. The ratio of momentum of X-ray photon to that of gamma ray photon is. तो यहाँ पे दो एनर्जीज को इक्वेट कर देते हैं। E equals PC given by Einstein and E equals HF given by Maxwell Planck. C कांस्टेंट, H कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। Px/P गैमा यानी एक्स रे का मोमेंटम ओवर गैमा रे का मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू Fx/F गैमा, यानी एक्स रे की फ्रीक्वेंसी ओवर गैमा रे की फ्रीक्वेंसी। एक्स रे की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 × 10⁻18। गैमा रे की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5 × 10⁻22। नाउ 2/5 क्या बन जाएगा, 0.4। 22 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -22, जो 18 में से माइनस होकर -4 देगा। और जब आप 0.4 को 4 बनाएंगे तो -4 कम हो के -5 हो जाएगा। आपके 88 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा, यानी 4 × 10⁻⁵। क्वेश्चन नंबर 89, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 A0 विल बी। नाउ आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि मोमेंटम का फॉर्मूला H/λ। नाउ व्हाट इज H, 6.6 × 10⁻34। अब जरा ध्यान से देखें, मैंने लैम्डा को क्या लिखा है, 3000 A0। तो 3000, और आप सबको पता है A0 किसके बराबर होता है, 10⁻10 मीटर के। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, 6.6/3 इज 2.2। ये 3 0 जब -10 में से कैंसिल होंगे तो क्या बनेगा, -7। -7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +7, और -34 + 7 कम्स आउट टू बी 10⁻27। ये आपके इस MCQ का आंसर, यानी 2.2 × 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी 89th MCQ का आंसर क्या होगा, 40। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट एनर्जी कंटेंट। आपको चारों ऑप्शंस में उसने 20 फोटॉन्स दिए हुए हैं, लेकिन एक फोटोन रेड कलर का है, दूसरा ग्रीन का, तीसरा ऑरेंज का और चौथा येलो का। बताएं किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। नाउ n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स NhC/λ। ये क्या शो कर रहा है, n कांस्टेंट, चूंकि तमाम फोटॉन्स की तादाद 20 है यानी सेम है, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट। तो ये क्या शो कर रहा है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इनमें से किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। एंड अमंग द गिवन कलर्स, सबसे कम वेवलेंथ ग्रीन लाइट की है। तो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होने का क्या मतलब है कि ग्रीन कलर के 20 फोटॉन्स की एनर्जी इन तमाम ऑप्शंस में सबसे ज्यादा होगी। आपके 90th MCQ का आंसर क्या आएगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 91, विच फोटोन रेड, ग्रीन, इंडिगो और ऑरेंज कैरीज द मोस्ट मोमेंटम। रेड, ग्रीन, इंडिगो और ऑरेंज में से किसका मोमेंटम सबसे ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, P इक्वल्स H/λ। ये क्या शो कर रहा है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो किसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और तमाम गिवन कलर्स में सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, इंडिगो की।
तो इंडिगो की वेवलेंथ सबसे कम लेकिन इंडिगो का मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। 91st एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 92, when yellow light is incident on the surface of the metal it emits photoelectrons but there is no such emission with orange color light। अच्छा, एक मेटल पे जब येलो लाइट फॉल करती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, लेकिन जब उसी मेटल पे ऑरेंज कलर फॉल करता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। वजह बड़ी सिंपल है, ऑरेंज की वेवलेंथ ज्यादा है, येलो की वेवलेंथ कम है। अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो ऑरेंज की वेवलेंथ ज्यादा होने का क्या मतलब है कि ऑरेंज की एनर्जी कम होगी, इसलिए ऑरेंज लेस एनर्जेटिक होने की वजह से मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा रही। लेकिन उसका सवाल ये नहीं है, उसका सवाल क्या है? विच वन ऑफ द कलर्स कैन नॉट प्रोड्यूस एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब बताएं चारों में से और कौन सा कलर उसी मेटल के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवाएगा? तो अगेन वो कलर कि जिसकी वेवलेंथ येलो से भी ज्यादा हो, ऑरेंज से भी ज्यादा हो, वो भी इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है उसकी एनर्जी इंतहाई कम हो जाएगी एंड दैट लेस एनर्जी विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अमंग द गिवन ऑप्शंस एक ही ऑप्शन है रेड की, जिसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में लॉन्गेस्ट होती है, इसका मतलब रेड की एनर्जी इंतहाई कम होगी, इसलिए रेड भी जस्ट लाइक ऑरेंज इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवाएगी। 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली यानी रेड। क्वेश्चन नंबर 93, द फोटो करंट इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिक्रीजेस इफ। रूटीन के लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या फ्लो करने वाले फोटो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट किस पे डिपेंड करती है? फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी पे। तो अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या करना चाहते हैं? कमी करना चाहते हैं, तो आपको फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी में कमी करनी पड़ेगी। आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली यानी इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इज डिक्रीज्ड। तो जब इंटेंसिटी कम करेंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी कम हो जाएगी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी कमी आ जाएगी। आई रिपीट, 93rd एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आईपी वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज फॉर द सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज व्हेन इंसिडेंट ऑन द सेम मेटल। अब याद रखिएगा सबसे अहम वर्ड यहां पे कौन सा है? सेम इंटेंसिटीज। यानी एक ही मेटल पे दो ऐसी लाइट फॉल कर रही हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी तो क्या है? डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटीज क्या है? सेम है। इसका क्या मतलब होगा? ये सेम इंटेंसिटीज वाली लाइट मेटल से एक जितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करवाएंगी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट दोनों लाइट्स के लिए क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। अगर आप देखें तो ऐसा एक ही ग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें आपको करंट सेम दिखाई दे रहा है। 94th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। आप देख सकते हैं ग्राफ का ये पोर्शन क्या शो कर रहा है? I1 इक्वल्स I2, यानी दोनों एक ही मेटल पे फॉल करने वाली दोनों लाइट की इंटेंसिटीज क्या है? सेम है, इसलिए दोनों लाइट के फ्लो करवाए हुए करंट्स की अमाउंट भी क्या होगी? सेम होगी। आई रिपीट, 94 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 95, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अगेन वन ऑफ दीज। ये एमसीक्यू, जितनी एनर्जी का फोटोन आता है वो सारी एनर्जी आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलने में यूज कर देता है जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और बाकी एनर्जी निकले हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। 95 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? एनर्जी यानी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 96, in a photoelectric experiment the minimum negative anode potential required to stop the electrons is 2.5 volt. Now this is stopping potential V naught. The maximum kinetic energy of the photoelectrons is, ये फॉर्मूला हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है कि के मैक्स किसके बराबर होता है? EV नॉट के। नो E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 raised to power -19, और V नॉट क्या है? था स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5, जिसको मैंने क्या लिख दिया? 25/10। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। मैं इस 1.6 को 16/10 भी लिख सकता हूं, तो ये क्या लिखा जा सकता है? 16/10, और ये क्या है? 25/10। नो 10 into 10 क्या हो जाएगा? 100, और ये क्या बन जाएगा? 16 into 25/100। 25/100 इज 1/4 और 16/4 इज 4। तो आपके आंसर का पहला या अकलौता नॉन जीरो नंबर कौन होगा? 4। यानी आपका आंसर कहां से स्टार्ट होगा? 4 से, और ऐसे मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है। आपके 96 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 4 into 10 raised to power -19 जूल यानी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी E of a photon of light when its wavelength is
लैम्डा। नो इस फॉर्मूला काफी दफा हमने पढ़ा हुआ है, E इक्वल्स hc बाय लैम्डा। ये क्या शो कर रहा है, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आपको पता है इसका मतलब वेवलेंथ जब बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी एंड वाइस वर्सा। और आपको पता है इनवर्स प्रोपोर्शन में ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आता। 97 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। ग्राफ मैंने यहाँ पे भी बना दिया आपके, जाहिर सी बात है सवाल में भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करते हैं। नाउ प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन के मैक्स इक्वल्स E माइनस फाइव, और के मैक्स क्या होता है, EV नॉट। इसका मतलब V नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉल करने वाली लाइट की या फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन के दरमियान डिफरेंस के। फिर बोल दूं स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, E और फाई के डिफरेंस पे। माइनस साइन डिफरेंस को शो कर रहा है। E क्या है, फॉल करने वाली फोटोन की एनर्जी, और फाई क्या है, मेटल का वर्क फंक्शन। 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली ऑन द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। Question number 99, if the wavelength of the light in an experiment on a photoelectric effect is doubled, यानी आपने wavelength क्या कर दी, डबल कर दी, तो क्या होगा। एक एक ऑप्शन देख लें, अल्फा, फोटो एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। ये जुमला पार्टली सही है, मुकम्मल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप वेवलेंथ क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। अब कमी के बाद अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है या उससे ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी भी होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, कम होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो अल्फा ऑप्शन स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जिसमें से क्या कहा हुआ है कि वेवलेंथ डबल करने से और फ्रीक्वेंसी हाफ करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये कतई जरूरी नहीं है, दोनों चांसेस हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लिहाजा में हाथ से मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है कि बीटा सही है, अलबत्ता चार्ली क्या है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज। ये कॉमन सेंस है, क्योंकि वेवलेंथ डबल होने से फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होगी, हाफ होगी। इसका क्या मतलब होगा कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होंगे जितने पहले होंगे, यानी उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम चाहिए होगा। 99th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी बोथ बी एंड सी। Question number 100, in a photoelectric experiment, a light beam of frequency greater than the threshold frequency is incident on a metal. If the work function of the metal is 4.2 eV, now that is phi, and the stopping potential for the incident light is 5.7 volt, now that is V naught, then the energy of incident photon is. Einstein की equation, E equals phi plus K max. E क्या है, फोटोन की एनर्जी जो आपने निकालनी है, इक्वल स्टॉपिंग पोटेंशियल phi प्लस, और के मैक्स किसके बराबर होता है, बहुत दफा आज देख चुके हैं हम, देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है EV नॉट। नो एनर्जी ऑफ फोटोन हमने निकालनी है, इक्वल वर्क फंक्शन कितना था, 4.2 EV। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये E और ये E एज इट इज आ गया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, 5.7 वोल्ट। देखिए मैंने इस एनक्लोज पाथ में E को इंक्लूड नहीं किया। आगे सवाल काफी आसान हो जाता है, दिस इज 4.2 EV, दिस इज 5.7 EV, तो सम होके आपको क्या आंसर दे देगा, 9.9 EV का। 100 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 101, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स emitted from a metal versus the frequency of incident photon is a straight line whose slope। जब आप के मैक्स या के ई और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या आता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। सवाल क्या है कि उसका स्लोप क्या होगा। सो आप सबको पता है कि स्लोप क्या होता है, y ओवर एक्स, y के लॉन्ग के ई, x के लॉन्ग f वैसे का वैसा, और के ई की जगह क्या लिखा जा सकता है, HF। इसको समझने का तरीका, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फॉल करने वाले फोटॉन्स की एनर्जी पे, और एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज E इक्वल्स HF। F और F आपस में क्या हो जाएगा, कैंसर, तो सिर्फ क्या बचेगा, H, और H क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मतलब आप जब भी के ई और F का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो उस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट की वैल्यू तमाम मेटल्स के लिए क्या होती है, सेम होती है। 101 एमसीक्यू का आंसर होगा, डेल्टा इज सेम फॉर ऑल मेटल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट photons. Question number 102, a photon and electron have the same de Broglie wavelength, then
तो आप सबको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स h ओवर p, तो यहाँ से p किसके बराबर आ जाएगा h ओवर लैम्डा। अगर नहीं बल्कि डेफिनेटली h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है। अगर दोनों पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ भी क्या है सेम है, यानी लैम्डा भी क्या है सेम है, तो h भी दोनों के लिए सेम, लैम्डा भी दोनों के लिए सेम, तो दोनों का मोमेंटम भी बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। 102 MCQ का आंसर क्या होगा, चार्ली, बोथ विल हैव सेम मोमेंटम। Question number 103. Speed of an electron having a wavelength of 10 raised to power minus 10 meter is. De Broglie wavelength lambda equals h over mv. 66 is almost 63. किससे डिवाइड हो रहा है 9, तो आपका आंसर 7 या 7 के आसपास होगा। और 7 के पास अगर मैं गलत ही तो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है। 103rd MCQ का आंसर क्या होगा, 7.25 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकंड यानी alpha. Question number 104. 10 milligram dust particle is blown by the wind at a speed of 660 meter per second, has a de Broglie wavelength of. Again formula lambda equals h over mv. h क्या है, Planck's constant 66 into 10 raised to power minus 35. अब v क्या है, velocity 660. Now please अब जरा ध्यान से देखिएगा, mass कितनी थी 10 मिलीग्राम। 10 मिली का मतलब क्या है 10 raised to power minus 3 प्रीफिक्स, और ग्राम का मतलब क्या है 10 raised to power minus 3 किलोग्राम। और प्लीज ध्यान से देखिएगा 10 raised to power minus 3 और 10 raised to power minus 3 10 raised to power minus 6, या -6 इन दो जीरो से कैंसिल होके क्या बनेगा, -4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +4, तो -35 वो +4 क्या आ जाएगा -31, और 66 और 66 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 104th MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 105. मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज मेजर्ड बाय। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी कैसे मेजर होती है, तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि कई मैक्स किसके बराबर होता है वी नॉट के, और वी नॉट क्या कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है कि जिसको इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके इवेंचुअली क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। 105 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा द लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे कैन ट्रेवर्स, और ट्रेवर्स का मतलब होता है पास करना, गो थ्रू करना या ट्रेवल करना। आई रिपीट 105 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा। Question number 106. The result of investigation of the maximum kinetic energy of photoelectrons is plotted as shown below. The gradient of the graph depends on. Gradient का मतलब क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या होता है y over x, y के लॉन्ग क्या है k max, और x के लॉन्ग क्या है 1 over lambda, ये lambda ऊपर जाके k max से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो g for gradient is k max into lambda। अभी हमने डिस्कस किया कि k max किसके बराबर होता है hf, और लैम्डा ऑफ कोर्स हमें पता है किसके बराबर होता है c ओवर f, f और f कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेडियंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट किन दो चीजों का, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ फोटोन का। 106th MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 107. इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी रिलेशन इज प्लॉटेड फॉर मैटर्स A and B एज शोन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द टू इज ट्रू। अभी इससे पिछले वाले सवाल में हमने पढ़ा और उससे भी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि आप जब भी Ke max और फ्रीक्वेंसी के दरमियान या स्टॉपिंग पोटेंशियल या वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ग्रेडियंट होता है, वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो दोनों लाइट्स के लिए, दोनों ग्राफ्स के लिए अगर कोई पैरामीटर सेम हो सकता है तो ग्राफ का स्लोप है। 107th MCQ का आंसर क्या होगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 108. इन अ गिवन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द फोटो करंट इज फाउंड टू वेरी विद एनोड पोटेंशियल एज शोन। इफ नाउ बोथ द इंटेंसिटीज एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इंसिडेंट वेव इज डबल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स विल रिजल्ट। आपने इंटेंसिटी भी क्या कर दी, डबल कर दी, इससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और आपने फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी भी क्या कर दी, डबल कर दी, तो अब उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पहले के मुकाबले में क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। इसका मतलब ग्राफ इंटेंसिटी वाइज या करंट वाइज भी डबल हो रहा है और ग्राफ फ्रीक्वेंसी वाइज या स्टॉपिंग पोटेंशियल वाइज भी डबल हो रहा है। आपके 108 MCQ का आंसर होगा चार्ली। ग्राफ मैंने यहाँ पे बना भी दिया, ग्राफ आपके सवाल में भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109. इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक्सपेरिमेंट अ मेटल सरफेस in an evacuated tube was illuminated with monochromatic light. If the experiment were repeated with the light of same wavelength but of twice the intensity, which of the following would be true?
तो ये हम पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या फोटो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। और अगर आपने इंटेंसिटी पहले के मुकाबले में क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी पहले के मुकाबले में ऑफ कोर्स डबल हो जाएगा। 109th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। Question number 110. The particle nature of electromagnetic radiation is suggested by an experiment on one of the easier MCQ. 110th MCQ का आंसर होगा बीटा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको आइडिया है कि आइंस्टाइन ने इस इफेक्ट को क्वांटम या फोटोनिक या लाइट की पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किया था। 110th MCQ का आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 111. द करेक्ट रिलेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, अगेन आज बहुत दफा डिस्कस हुआ, E इक्वल्स HC बाय लैम्डा, तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, HC ओवर E। 111th MCQ का आंसर क्या आएगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 112. ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट इज शोन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन कौन सही है। अच्छा, ग्राफ आपके सामने है A और B का, रिमेंबर ये A है और ये B है, A और B का आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो A और B की आपको इंटेंसिटी सेम दिखाई नहीं दे रही, करंट सेम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ए और बी के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल क्या दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है। इसका मतलब ए और बी इंटेंसिटी वाइज डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी वाइज सेम है। चलिए अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं ए और सी का, ना आपको ए और सी की इंटेंसिटी सेम दिखाई दे रही है, ना आपको ए और सी के स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ए और सी हर लिहाज से डिफरेंट है, इंटेंसिटीज भी डिफरेंट है और फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं B और C का कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो B और C के लिए आपको इंटेंसिटी सेम दिखाई दे रही, लेकिन B और C के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी फ्रीक्वेंसी सेम दिखाई नहीं दे रही। सो मैं फिर बोल रहा हूं A और B इंटेंसिटीज यानी करंट्स डिफरेंट बट फ्रीक्वेंसीज यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। A और C इंटेंसिटीज भी डिफरेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट, करंट भी डिफरेंट, हर लिहाज से डिफरेंट। लेकिन B और C इंटेंसिटीज या करंट्स क्या हैं, सेम है, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, डिफरेंट हैं। आपके 112th MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी A और B की इंटेंसिटीज क्या हैं, डिफरेंट हैं, जबकि B और C की फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 113. द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स HF, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स HF। ये क्या शो कर रहा है, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। रिमेंबर v क्या है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, और f क्या है, फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी आपको किस पे डिपेंड करती दिखाई दे रही है, फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। 113th MCQ का आंसर क्या होगा, बी का। क्वेश्चन नंबर 114. Photons of energy 7.5 eV, now this is capital E, energy of photon, are incident on a matter surface whose work function is 2.5 eV, now this is phi. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is, Einstein equation, Ke max equals E minus phi, Ke max आपने निकालना है, फॉल करने वाली लाइट की एनर्जी क्या है, 7.5, मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, 2.5, तो 7.5 minus 2.5 comes out to be 5 eV। 114th MCQ का आंसर क्या होगा, चार्ली। और स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सोर्स इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज। आपके पास एक मेटल थी, उस पे 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल कर रही थी, सडनली आपने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, लाइट की हाफ कर दी, तो अब बताएं क्या होगा। नो, पहले केस में फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 टाइम्स, दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ना सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा बल्कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन दूसरे केस में आपने फ्रीक्वेंसी अचानक क्या कर दी, हाफ कर दी, यानी 1.5 का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। 1.5 का हाफ होने का क्या मतलब है कि दूसरे केस में फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी 0.75 ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, विच इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्या मतलब है कि अब लाइट की फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको याद है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या होती है कि फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। 115 MCQ का आंसर क्या होगा कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा
तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं करेगा, यानी रिड्यूस टू 0 1/15 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। होपफुली तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।